के तो बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, आपसे पूछना चाहेंगे, पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान जो है घायल हो गए हैं, क्या कुछ इस पर अपडेट है, क्या कुछ जानकारी इस पर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल। कल कल ये जो पूरी घटना आप बता रहे हैं कल का है, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात मैं बता दूं बीजापुर के, अगर इसके अलावा खबर की अगर बात है, एक जवान था जो पुलिस लाइन में पदस्थ बताया जा रहा है, जो अपने निवास पर सोया हुआ था। इस दौरान एक सिलेंडर भी फटने से घायल हुआ, जिसे आयर रिपर जो अच्छी इलाज के लिए रिफर कर दिए, जानकारी निकल कर आ रहा है। वही इसके अलावा अगर बात करें बीजापुर की, तो पिछले दिनों एक जो ग्रामीण है बीजापुर के भोपालपट्टनम ब्लॉक से दर्जनों भर बीजापुर मुख्यालय पहुंचते हैं, वो क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी से मिलते हैं। उन्होंने अपनी वेतना बताया कि उनका साफ कहना था कि जो उनके पूर्वजों का जमीन रहा है उससे बेदखल करने का काम वन विभाग कर रहा है, इसकी शिकायत लेकर आए। और दर्जनों से आप बड़ी हमने भी देखा है कि 200 से 300 की लगभग बड़ी संख्या में वो पहुंचे थे विधायक के। आपने वेतना बताया, उन्होंने विधायक के साथ भी क्योंकि सोमवार की बीजापुर में जनदर्शन रहता है, तो विधायक के थ्रू वे कलेक्टर संबित मिश्रा से भी मिला, उनसे चर्चा किया। उसके बाद संबंधित विभाग जो वन विभाग के अधिकारियों से मिले। इसके दौरान उनका एक ही बात निकल कर, जो पैतृक जमीन है उनकी 1932-33 में जो राजस्व बे रिकॉर्ड में उनका दर्ज है, उसके बावजूद उन्हें पट्टा उपलब्ध कराया जाता है, वन अधिकार दिया जाता है। उसी जमीन में अब वन विभाग है, वो कहता है कि वन विभाग जो संरक्षित वन क्षेत्र है और उन्हें वहां पर खेती किसानी करने से रोका जाए। गंभीर आरोप कहीं ना कहीं ग्रामीण लगाते हुए दिखे। इस पर विधायक विक्रम मंडावी ने भी प्रेस वार्ता भी की, अधिकारी से चर्चा की। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी है, उन्हें सोचना पड़ेगा इन आदिवासियों की जो पैतृक जमीन है, उनके कहीं ना कहीं वो कई सालों से यहाँ पर खेती किसानी कर रहे हैं, उसे सीमांकन कर उन लोगों को पट्टा, जिन्हें नहीं मिला पट्टा दिया जाए, जिनको पट्टा मिला है कहीं ना कहीं वहाँ खेती किसानी करने से उन्हें ना रोका जाए। क्योंकि इस दौरान एक गंभीर आरोप भी लगा, समझ सकते हैं पिछले 15-20 सालों से अगर कोई किसान अगर वहाँ काम कर रहा है, तो जो जुताई करता है या तो अपने पास जो ट्रैक्टरों जो जिस तरह से खेती किसानी करते हैं, उन ट्रैक्टरों को जब्त करना, उन बैलगाड़ियों को जब्त करना, उन बैलों को जो हलों को जब्त करना कहीं ना कहीं गंभीर विषय जरूर। एक तरफ सरकार वनवासियों को नियत निर्माण क्षेत्रों में जो वन अधिकार नियम उन्हें वन अधिकार दिया जा रहा है, दूसरी ओर जिन्हें अधिकार दिया गया उनसे छीना जा रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने लगा। वही इस दौरान एक बड़ी बात ये भी निकल कर आया कि वहां के जो परिचय जो बीट गार्ड है चलपति गोटा, जिनका नाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम भी लिया, अब देखने जांच का विषय जरूर है। क्योंकि एक बीट गार्ड किस तरह से अपने क्षेत्र के जो लोगों को दबाव बना रहा है, वो किस तरह से उनके काम करने से रोका जा रहा है। तब समझ सकते छोटी कर्मचारी अगर इस तरह के गतिविधियों में शामिल है, तो इसके पीछे भी बड़ी जो अधिकारी या बड़े लोगों का संरक्षण या कई राजनीतिक केंद्र तो नहीं बनाने के उनके पीछे मन सके, राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाना चाह रहे। ये जांच का तमाम विषयों पर जांच का विषय जरूर है, क्योंकि 150 से 200 लोग जो लोग हैं वो लोग आए, क्योंकि जब एक बड़ी आबादी भोपालपट्टनम के क्षेत्र में है। और ग्रामीणों अगर मैं बात करूं तो यहाँ रुद्रारम, अटुकपल्ली, रेगुड़ा, जो तारुड़ा, अन्नारम जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र भी कभी कहा जाता था, अभी कुछ क्षेत्र भी आता है। तो ऐसे में सवाल क्षेत्र में इस चर्चा का विषय जरूर बनाया है, क्योंकि वार्ड स्तर के कुछ क्षेत्र के लोगों को वन अधिकार जिला प्रशासन ने भी बांटा है। तो बांटा है तो बाकी जिन्हें दिया गया उनके साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्या इसके पीछे किसी विशेष व्यक्ति का तो हाथ नहीं है क्या? कोई ये तमाम इस तरह की बातें जरूर निकल कर आ रहा है। अगर इसके अलावा अगर खबरों की अगर बात करते बीजापुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई का जिस तरीके क्रेज बढ़ रहा है, इसे लेकर जिला प्रशासन, जिले के जो कलेक्टर है संबित मिश्रा ने 5 दिवसीय जो निःशुल्क प्रशिक्षण जो छात्रों के साथ ही साथ कॉलेज के जो छात्र हैं उनके लिए रखा है। और इसकी जो शुभारंभ कल इन्होंने किया है, वो इस दौरान जो जिले के कलेक्टर है वो छात्रों से बात करते भी दिखे, उन्हें बताते कि आधुनिक जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करें, जो अन्य जो गतिविधियां जिस तरह बढ़ा, उन्हें जानने की छात्रों को बहुत जरूरत, क्योंकि आने वाले समय में इसके बहुत उपयोग भी और आने वाले अभी वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी सोच है जिला प्रशासन की, क्योंकि एआई की जो बढ़ती क्रेज के हिसाब से जो छात्रों को जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, अन्य जो गतिविधियां जिसकी जानकारी से अपडेट हो, ये प्रशिक्षण कहीं ना कहीं कामयाब के रूप में देखा जा रहा है। जी वही चौथी अगर खबर का अगर मैं बात करूं तो बीजापुर में जिस तरीके से इससे पहले 2 साल पहले जिस नेताओं का आगमन होता रहा प्रदेश के जो बड़े लीडरों की, तो कहीं ना कहीं जो संबंधित पार्टी हो चाहे जिला प्रशासन जरूर बताया करता था, लोगों में चर्चा के विषय जरूर जरूर होता था। लेकिन इन दिनों बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि बड़े नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं,
देख रहे हैं, लोगों से मिलने चले जा रहे हैं, लेकिन मीडिया से भी रूबरू नहीं हो रहे। ये कहीं ना कहीं सवाल, अगर क्षेत्र में आप विकास के नाम पे आ रहे हैं, जनता की जो मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, तो फिर मीडिया को बताने में क्यों दिक्कत, क्यों प्रोटोकॉल है वो जारी नहीं किया जाता? क्योंकि एक समय आप कह रहे थे कि ये बीजापुर जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर सुरक्षा के कई कारण हो सकते हैं। वर्तमान में आप अलग अलग जगहों पे कैंप बिठा रहे हैं, सुरक्षा की लगातार दबदबा के वजह से जो गतिविधियां नक्सलवाद की या नक्सली घटनाओं को कमियां देखने को मिल, ऐसे में कि आपकी जो आगमन है बताना नहीं बता रहे, तो ऐसे में कई सवाल लोग भी करें कि सुरक्षित अभी आप मानते हैं तो फिर बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि केंद्र जो प्रदेश के जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी दौरा रहा है, इसके पीछे बीजापुर में इन्होंने सर्व आदिवासी समाज की बैठक भी गोपनीय तौर पर लिया गया। वही कुछ ठेकेदारों का भी बैठक लिए जानकारी निकल कर, कहीं ना कहीं पिछले दिनों जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को पर राजनीति हो रही है, धर्मांतरण को लेकर जिस सरकार कठोर दिख रही है, वो नया कानून बनाने की दिशा में काम करे। कहीं ना कहीं जो सूत्रों का हवाले से हमें खबर मिली है कि उसी संबंध में उन्होंने समाजों से चर्चा भी किया। इसके अलावा किस तरह विकास आगे बढ़ाया जा सकता है, जिले में लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में बात करें। कहीं ना कहीं हो सकता है सुरक्षा के मद्देनजर हो सकती है, लेकिन आज भी बीजापुर में एक मंत्री जी का या जो नेता है बीजेपी या कांग्रेस का मंत्री का दौरा बीजापुर बताया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर हम नहीं कर सकते कि पत्रकार भी स्पष्ट तौर पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आगमन प्रोटोकॉल दिखता है, बहुत सारी गाड़ियां दौड़ती हुई दिखती है। आप समझ सकते हैं बीजापुर की हाल ही में स्थिति क्या बनी है। जी रामचंद्रम, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है।